ब्रदर, सबसे बड़ी बात यह है कि ये मामला भी से नहीं चल रहा है, ये 2018 से मसला चल रहा है। 2018 में हमने एक रिट पिटीशन फाइल की DI खान में, और DI खान की मुअज़्ज़ज़ अदालत हाई कोर्ट ने क्लियर कट बोल दिया कि फार्म के बगैर जो भी बंदा डीज़ल और पेट्रोल के सेल में मुलव्वस है वो इलीगल है, उसको आप बंद कर दें। ऐसा होता था कि अगर 100 डबल स्टेशन चल रहे होते थे, 2 नंबर कारोबार कर रहे होते थे, उसमें ये 10 को बंद करते थे, जो वो 10 भी जो इनको पता नहीं दे रहे होते थे। 2 साल बाद आखिर हमें ये क्लियर हो गया कि यार ये किसी सूरत भी डबल स्टेशन को बंद नहीं करना चाहते। उसके बाद हमने एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट फाइल की। इन्होंने वही 1 मंथ का उससे कोर्ट से टाइम मांगा कि 1 मंथ के अंदर हम जितने डबल स्टेशन है मत अनऑथोराइज जो डीलर हैं या अनऑथोराइज जो पेट्रोल या डीज़ल की सेल कर रहे हैं तो वो हम बंद कर देंगे। वो बंद तो नहीं हुए, लेकिन उसके अलावा एक और नासूर जो है वो यहाँ पैदा हो गया है। ईरानी डीज़ल अगर आपको घर में ज़रूरत है ना, हम फ़ोन करो तो आजकल वो आपको घर में भी पहुँचाता है, आपको ज़मीनों में भी पहुँचाता है, 30 से 40 रुपये सस्ता पहुँचाता है। ये ईरानी डीज़ल कहाँ से आता है, किस तरह आता है, ये आप बेहतर जानते हैं। मैं कुछ का बता भी देता हूँ कि इतनी चेक पोस्ट है, हम जब यहाँ से गुजरते हैं तो अपने कपड़े ले जाना भी हमारा मुश्किल होता है। ये जो हमने पहने होते हैं ना, ये भी हमसे ये इदारों वाले इसकी तलाशी करते हैं कि इसमें तो कुछ यहाँ से धड़ाधड़ लाखों लीटर DI खान में आ रहा है। हर चेक पोस्ट पर भत्ता दिया जा रहा है, पंपों की सेलें ज़ीरो हो गई हैं। इसके अलावा LPG की जो 35 से 40 शॉप्स हैं जो गैर कानूनी LPG गाड़ियों में भर रही हैं। डिफेंस वाले वो जब हम उनके पास जाते हैं उनके मौक़िफ़ है कि आप हमें बंद नहीं कर सकते हो। अक्सर हम जब उनके खिलाफ जब कोई दरख्वास्त देते हैं तो वो हमारे ऑफिस आ जाते हैं जिरगा बना के कि हम तो उनको भत्ता दे रहे हैं 10-10 और 15-15 हज़ार रुपये, वो हमें बंद नहीं करते, आप तंग मत करो उनको। उल्टा इनकी सिफारिश के लिए LPG वाले हमारे पास आ जाते हैं। अगर इन्होंने ये बंद न किए तो फिर इस दफ़ा हम DI खान को ऐसा बंद करेंगे ना, फिर ये मामला जो है ना यहाँ से फिर हल भी नहीं होगा, फिर पेशावर हाल होगा। मैं बता नहीं सकता शर्म से। गांव में जाएं, गांव में औरतें डीजल बेच रही हैं, ईरानी डीजल औरतें बेच रही हैं। तो इस पे तकरीबन हम काफ़ी अरसे से लगे हुए हैं, हर ऑफिस हम गए हैं, हर इदारे के पास हम गए हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, KPK न्यूज़ के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद जुनैदा। नाजरीन, जिस तरह आप सबको मालूम है कि कल आल पेट्रोल पंप एसोसिएशन DI खान डिवीज़न ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आइए इनसे हम जानते हैं कि कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो किस मकसद के लिए आप लोगों ने की, क्या वजह बनी कि आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पर मजबूर हुए। सबसे पहले जुनैद भाई, आप के KPK न्यूज़ का भी शुक्रिया और आपका भी शुक्रिया कि आप लोग हमारा मौक़िफ़ लेने के लिए हमारे ऑफिस आए। ब्रदर, सबसे बड़ी बात यह है कि ये मामला भी से नहीं चल रहा है, ये 2018 से मसला चल रहा है। 2018 में हमने एक रिट पिटीशन फाइल की DI खान में, DI खान की मुअज़्ज़ज़ अदालत हाई कोर्ट में। 3 साल चलने के बाद 2021 के एंड पे उसका फ़ैसला आया, वो हमारे हक़ में फ़ैसला हुआ है। उस पर DI खान की मुअज़्ज़ज़ अदालत हाई कोर्ट ने क्लियर कट बोल दिया कि फार्म के बगैर जो भी बंदा डीज़ल और पेट्रोल के सेल में मुलव्वस है वो इलीगल है, उसको आप बंद कर दें। बहरहाल हम कोशिश में लगे रहे, 2 साल थके खाते रहे। DC ऑफिस जाओ, DPO ऑफिस जाओ, कमिश्नर ऑफिस जाओ, RPO ऑफिस जाओ, बार बार दरख्वास्तें हमने यूनियन के पैड पे दी, ऊपर भी हमने उनके ख़िलाफ़ दरख्वास्तें दी, चीफ सेक्रेटरी को भी दी, वज़ीर आला के कंप्लेंट सेल पे भी दी। बहरहाल कोई सुनवाई नहीं हुई। ये ऐसा होता था कि अगर 100 डबल स्टेशन चल रहे होते थे, 2 नंबर कारोबार कर रहे होते थे, उसमें ये 10 को बंद करते थे, जो वो 10 भी जो इनको पता नहीं दे रहे होते थे, उनको उठा लेते थे, बस अपने उस पे सिस्टम में दिखा देते थे कि यार हमने इनको उठा लिया है, बंद कर लिया है। वो मामला चलते चलते 2 साल बाद आखिर हमें ये क्लियर हो गया कि यार ये किसी सूरत भी डबल स्टेशन को बंद नहीं करना चाहते। मतलब डबल स्टेशन क्या आपको पता है, डबल स्टेशन का मतलब है कि जिस पे ईरानी डीज़ल फ़रोख्त हो रहा होता है, असल में उसकी फसाद की जड़ यही लोग हैं। उसके बाद हमने एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट फाइल की। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट DC को बाई नेम हमने नामिनेट किया, जो DC साहब यहाँ से ट्रांसफ़र हो गए। वो एक DPO साहब थे, वो भी यहाँ से ट्रांसफ़र होकर चले गए हैं, वो दोनों जो है उनके ख़िलाफ़ हमने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट फाइल की। कुछ 7-8 महीने के बाद 2023 के एंड पे वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में इनके ख़िलाफ़ फ़ैसला आ गया और अदालत ने बड़ा स्ट्रिक्टली, मेरे पास ये फ़ैसले पड़े हुए हैं, मैं आपको दे भी दूँगा, आप दिखा भी देंगे उसको, वो इनको दी। इन्होंने वही 1 मंथ का उससे कोर्ट से टाइम मांगा कि 1 मंथ के अंदर हम जितने डबल स्टेशन है मत अनऑथोराइज जो डीलर हैं या अनऑथोराइज जो पेट्रोल या डीज़ल की सेल कर रहे हैं तो वो हम बंद कर देंगे। वो आज 8 महीने हो गए उस फैसले को, वो बंद तो नहीं हुए, लेकिन उसके अलावा एक और नासूर जो है वो यहाँ पैदा हो गया है।
ईरानी डीजल अगर आपको घर में ज़रूरत है ना, हम फ़ोन करो तो आजकल वो आपको घर में भी पहुंचाता है, आपको ज़मीनों में भी पहुंचाता है, 30 से 40 रुपए सस्ता पहुंचाता है। ये ईरानी डीजल कहाँ से आता है, किस तरह आता है, ये आप बेहतर जानते हैं। मैं कुछ का बता भी देता हूँ कि इतनी चेक पोस्ट है, हम जब यहाँ से गुजरते हैं तो अपने कपड़े ले जाना भी हमारा मुश्किल होता है। ये जो हमने पहने होते हैं ना, ये भी हमसे ये इदारों वाले इसकी तलाशी करते हैं कि इसमें तो कुछ यहाँ से धड़ाधड़ लाखों लीटर डी खान में आ रहा है। हर चेक पोस्ट पे भत्ता दिया जा रहा है, पंपों की सेलें ज़ीरो हो गई हैं। इसके अलावा एलपीजी की 35 से 40 शॉप्स हैं जो गैर कानूनी एलपीजी गाड़ियों में भर रही हैं, जिनके अलावा अक्सर आप यहाँ देखते हैं वो आग भी लग जाती है, हादसात भी होते हैं। सिविल डिफेंस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ऑर्डर है कि इसको बंद करें। बिल्कुल ये क्लियर किया हुआ है, इंतज़ामिया को बताया हुआ, उनसे भी ये 10-10 और 15-15 हज़ार रुपये फ़ी पॉइंट से जो रिफिलिंग दुकान में रिफिलिंग करते हैं, आपको ओपन पता है डी खान के सारे रोडों पर ये ओपन। कौन 10-10 हज़ार ले रहे हैं? ये इंतज़ामिया, आपको पता है कंसर्न इंतज़ामिया कौन है, किसका काम है उसको बंद करना, आग का महकमा कौन है। मैं क्लियर कर देता हूँ, सिविल डिफेंस वाले वो जब हम उनके पास जाते हैं उनके मौक़िफ़ है कि आप हमें बंद नहीं कर सकते हो। अक्सर हम जब उनके खिलाफ जब कोई दरख्वास्त देते हैं तो वो हमारे ऑफिस आ जाते हैं जिरगा बना के कि हम तो उनको भत्ता दे रहे हैं 10-10 और 15-15 हज़ार रुपये, वो हमें बंद नहीं करते, आप तंग मत करो उनको। उल्टा इनकी सिफारिश के लिए एलपीजी वाले हमारे पास आ जाते हैं। तो ये मेहरबानी करें, ये अपना काम करें। अगर इस दफ़ा हमने एक क्लियर बात किया है कि हम 5-6 दिन इस मामले को देखेंगे। इंतज़ामी हरकत में आई है, डबल स्टेशन, ये 2 नंबर डीजल जो आ रहा है ये धड़ाधड़ डी खान में, डी खान टांग, मैं डी खान डिवीज़न की बात कर रहा हूँ, सिर्फ डी खान की हद तक ही नहीं, पर डी खान डिवीज़न में जो भी आता है इंतज़ामिया खूब बेहतर जानती है, खूब पैसे बटोर रहे हैं। ये हर चेक पोस्ट है, लाखों करोड़ों रुपए रात को इकट्ठे होते हैं, सुबह ये तकसीम होते हैं। हमें इतना भी पता है इन मामले का। अगर इन्होंने ये बंद न किए तो फिर इस दफ़ा हम डी खान को ऐसा बंद करेंगे ना, फिर ये मामला जो है ना यहाँ से फिर हल भी नहीं होगा, फिर पेशावर हल होगा। इसके अलावा वज़ीर आला साहब से हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि वो आपका इलाका है, यहाँ हमारे कारोबार जो है पंप वालों का कारोबार ज़ीरो हो गया है। ये साथ पे पंप वाले पहुँच गए हैं कि वो बिजली का बिल नहीं दे सकते। हमें 70 रुपये यूनिट पड़ता है इस वक्त, जो हम बिजली का बिल देते हैं। सोलर सिस्टम हमने लगाए हुए, फिर भी हमारा 40-40, 50-50 हज़ार का बिल आता है। लेबर की है, टैक्सेस, हम वो लोग हैं जो डीजल या पेट्रोल या प्रोडक्ट जो भी उठाते हैं उस पर एडवांस टैक्स जमा करते हैं। पाकिस्तान में कोई ऐसा महकमा नहीं है जो एडवांस बेच के लोग टैक्स देते हैं, हमसे एडवांस में टैक्स कलेक्ट करती है हुकूमत। हमारी इन्वेस्ट में आपको दिखा दूंगा, उसमें टैक्स पहले माल मेरे पंप पे पहुँचे, चोर ले जाए, उसको आग लग जाए। हुकूमत जब मैं डिपो में पैसे जमा कराता हूँ टैक्स समेत कराता हूँ, मेरा माल निकलता है, मेरी जिम्मेवारी है मेरे पंप तक पहुँचे ना, हुकूमत को टैक्स वसूल हो जाता है। मतलब मैं इस वक्त कहता हूँ कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा टैक्स पेयर लोग जो है ना ये पंप वाले हज़रात हैं, हमारे पंप डीलर्स हैं। तो मेहरबानी करें, इंतज़ामिया को मैं करता हूँ, मैं RPO को भी रिक्वेस्ट करता हूँ, DPO भी करता हूँ, कमिश्नर को भी करता हूँ और DC साहब को भी करता हूँ। और इसके अलावा हम जो है ना ये सारे DI खान और सारे KPK को ब्लॉक करने के चक्कर में हैं। मैं आपको बताता हूँ, अगर ये नहीं हुआ तो ये मामला सारे KPK में बड़ी तेज़ी से हमने उठाया है और इंशाल्लाह एक हफ्ते में आप देखेंगे कि सारे KP सिर्फ DI खान डिवीज़न की हड़ताल नहीं होगी, सारी KPK की हड़ताल होगी इस ईरानी के ख़िलाफ़। और फिर ये लोग सड़कों पर धक्के खाएंगे, पेट्रोल नहीं मिलेगा। डीजल तो इनको पता है कि इनको मिल रहा है, इनके अपने सोर्सेज है ना, ये वहाँ से पेट्रोल की सप्लाई हम ये सोच रहे होंगे कि यार डीजल ईरानी वाले बेचते हैं, हमारा काम चलेगा, पेट्रोल हम बंद कर देंगे, डिपो को बंद कर देंगे। इसके बाद ये आवाम जो रोड पे धक्के खाएगी और इसकी जो सारी जिम्मेवारी है ना ये इंतज़ामिया पर होगी। जी सर बताइएगा, अगर ये लोग मुतालबात नहीं मानते आप लोगों के जायज़ मुतालबात, तो लास्ट स्टेप क्या होगा, शॉर्टकट बताएं। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मलिक खान ज़मान है, मैं नायब सदर हूँ। तो असल में ये बात ऐसे, आपकी बड़ी मेहरबानी कि आप आए हमारे पास हमारा मौक़िफ़ सुनने के लिए ना। तो असल में ये तो इन्होंने बातें कर ली हैं, नवीद खान, इकबाल खान ने पंपों के जो मसाइल हैं वो तो इन्होंने बता दिए हैं। लेकिन असल में अगर हकीकत में सोचा जाए तो ये पंपों के तो अलहदा बात है ना, ये पाकिस्तान को तबाह करने वाली बात है। ये आपकी भी जिम्मेदारी बनती है, पूरे पाकिस्तान की मीडिया की ये जिम्मेदारी बनती है कि इस बात को जो है ना ये हाईलाइट करें। पाकिस्तान तबाह हो रहा है। आज इस्लामाबाद में क्यों धरने हैं, अवाम पे जुल्म हो रहा है ना, टैक्स के लिए है ना कि हमारे ऊपर टैक्स ज़्यादा लगाए जाते हैं, तो उधर टैक्स लगाते हैं, इधर क्यों ये गलत काम हो रहा है। पूरे पाकिस्तान की मैं जिम्मेदारी लेके इस बात की मैं ये जिम्मेदारी के साथ बात करता हूँ कि इस करप्शन को अगर रोका जाए तो ये लोगों पे इतना जुल्म नहीं होगा, बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा ये जुल्म जितना जो हो रहा है। आज पाकिस्तान में जितनियाँ गाड़ियाँ चल रही हैं बड़े लोगों के साथ, ये सब कौन से हैं, नॉन कस्टम गाड़ियाँ हैं, ये सुपरदारी पे ली हुई हैं। ये एक प्लानिंग है, एक तरीक़ाकार है, मैं आपको बताता हूँ और आप जाएं इसकी इन्वेस्टिगेशन करें। ये खुद ले आते हैं, ये जिन लोगों के पास है ना गाड़ियाँ, ये खुद ले आते हैं,
आवाम को कहते हैं कि टैक्स पे करें। हाँ जी, वो उधर से सुपरदारी से ले लेते हैं, कस्टम से, अदालत से ले लेते हैं। अगर इन गाड़ियों को नीलाम किया जाए तो इंशाल्लाह पाकिस्तान पे कर्जा नहीं रहेगा। तो ये जो बात है ये असल में तो इन्होंने कर दिया है पंपों के लिए। पंप तो तबाह हो रहे हैं, पंप तो बिल्कुल तबाह हो गए हैं। हम खुदा की कसमें जेब से दे रहे हैं, सिर्फ लोगों के शर्म की वजह से हम पंप बंद नहीं करते कि यार ये इतना भूखा हो गया कि पंप बंद कर दिया, वरना हम नुकसान कर रहे हैं। और असल बात जो है, इस बात पे आप ख़ासकर मीडिया को सोचना चाहिए। मैं पूरी पाकिस्तान की मीडिया को कहता हूँ कि ये सबसे ज़रूरी मसला ये है, इसको उजागर करें, आवाम को बेदार करें और आवाम रोडों पे आए। ये आवाम का हक बनता है, आवाम का खून पसीना है जो चंद लोगों की जेब में जा रहा है। ठीक है, तो मैं ये हमारे वज़ीर आला अली अमीन ख़ान को भी और ख़ासकर हमारा चीफ आर्मी स्टाफ उसको भी मैं कहता हूँ, वज़ीर आज़म को भी मैं कहता हूँ कि आवाम पे जुल्म ना करो, सिर्फ आप बेदार हो जाओ, इस करप्शन को, इस जुल्म को रोको। अगर ये जुल्म रुक गया इंशाल्लाह हर चीज़ क्लियर होगी, गरीब आवाम पे इतना बोझ नहीं होगा। अब मैं बता नहीं सकता शर्म से, गांव में जाएं, गांव में औरतें डीजल बेच रही हैं, ईरानी डीजल औरतें बेच रही हैं घरों में। अच्छा, ये बात हमें लोग भी बता रहे थे कि ये हकीकत है। ये बिल्कुल हकीकत है, इसका मैं जिम्मेदार हूँ। अगर किसी को नज़र नहीं आता तो मेरे पास आए, मैं उनको दिखाऊं। तो बहुत शुक्रिया सर टाइम देने के लिए। सबसे पहले तो सर अपना तारुफ करवाइए, फिर बताइए कि कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किस चीज़ के हवाले से की गई। सबसे तो पहले आप लोगों का शुक्रिया कि आप लोग आए। मेरा नाम मोहम्मद इकबाल है, अनवर फिलिंग स्टेशन मकीन, जनूबी वज़ीरिस्तान। कल हमारी मीटिंग हुई थी हमारे जो प्रेसिडेंट साहब हैं डिवीज़नल जान आलम साहब के सदारत में। वो इस सिलसिले में हुई थी कि यहाँ पे हमें डी खान डिवीज़न में, बल्कि पूरे KPK का मसला है, लेकिन हमने मीटिंग कॉल की थी इस सिलसिले में कि जो हमें पेट्रोल पंप्स वालों को जो मसाइल दरपेश हैं, उसमें ईरानी डीज़ल हैं, डब्बा स्टेशन है, LPG है। तो इस पे तकरीबन हम काफ़ी अरसे से लगे हुए हैं। हर ऑफिस हम गए हैं, हर इदारे के पास हम गए हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। तो कल हमारी मीटिंग इस सिलसिले में हुई थी। हम दोबारा भी रिक्वेस्ट करते हैं हर इदारे से कि भाई जो हम लीगल काम कर रहे हैं उसके लिए परेशानियां हो रही हैं, जो गैर कानूनी काम कर रहे हैं उसके लिए सपोर्ट ये लोग कर रहे हैं। तो हम टैक्स भी दे रहे हैं, हम PSO या जो भी पेट्रोलियम कंपनियाँ हैं उसके SOPs को भी फॉलो कर रहे हैं। तो उसके बावजूद भी हमें काफ़ी परेशानियां हो रही हैं। हम यहाँ पे मजबूर भी हो रहे हैं कि हम अपने पेट्रोल पंप्स बंद करें। अभी हम देखते हैं ये हफ्ता 5 दिन हम दोबारा भी जाएंगे हर डिपार्टमेंट के पास। अगर ना हुआ तो फिर हम जाएंगे, इंशाल्लाह प्रोग्राम यही है कि CM के पास जाएंगे। जो हमारे पास कोर्ट्स आर्डर हैं, जो डॉक्यूमेंट्स हैं, उससे रिक्वेस्ट करेंगे, बल्कि उससे कहेंगे, रिक्वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि वो हमारे CM है, वो हमारा काम करेगा। ये कानूनी काम है हमारा, ये हमारा हक है। उसके पास जाएंगे, अगर उन्होंने ये काम जो लीगल वो हमारे राइट्स हैं वो उसने पूरे नहीं किए तो हम हो सकता है कि स्ट्राइक्स पे भी जाएं। स्ट्राइक मतलब हम KPK लेवल पे भी जाएंगे और ऑल पाकिस्तान के लेवल पे भी जाएंगे।